जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। आज के क्लास के अंदर दोस्तों 100 प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि आपके उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, कैंप सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर टीए, इन सब एग्जामों के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों साइनोबैक्टीरिया है, बताना है साइनोबैक्टीरिया क्या है। बीजीए है, एजोला है, एजोक्टोबैक्टर है या राइजोबियम है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साइनोबैक्टीरिया दोस्तों होता है बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दो नंबर क्वेश्चन कह रहा है तने पर ग्रंथियां वाली हरी खाद फसल कौन सी है। बताना है कौन सी हरी खाद के अंदर तने के ऊपर ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पर बताना है दोस्तों सेस्पेनिया रोस्ट्रेटा या सेस्पेनिया क्यूटिलेटा, या ए और बी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सेस्पेनिया रोस्ट्रेटा। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे तीन नंबर क्वेश्चन करा है चतुर्गव पंचगव की तुलना में तेजी से विघटित हो जाता है क्योंकि इनमें निम्नलिखित तत्व नहीं होते। कौन से तत्व नहीं होते हैं? गोबर, दही, दूध या घी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन यानी कि घी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पर। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शाकनाशी का उपयोग नष्ट करने के लिए किया जाता है। कीटों को नष्ट करने के लिए, रोगों को या नेमेटोड्स को या खरपतवार को। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन खरपतवार। शाकनाशी जो होता है खरपतवार नाशी को ही कहते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अनाजों को भूसे से अलग करना कहलाता है गहाई, कटाई, बीज बोना या भंडारण। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा, इसको हम गहाई के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन कह रहा है गेहूं की फसल में सिंचाई की सबसे क्रांतिक अवस्था कौन सी है। आसान क्वेश्चन दोस्तों। टेलरिंग है, CRI है, पुष्पन है या फलन है। तो राइट आंसर हो जाएगा CRI, क्राउन रूट इरिगेशन। क्वेश्चन नंबर 7 संकर चावल में अग्रणी देश कौन सा है। चीन है, भारत है, फिलीपींस है या जापान। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन चाइना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे महत्वपूर्ण और उत्पादक गेहूं योगदान क्षेत्र कौन सा है। उत्तरी पश्चिमी मैदान, उत्तरी पूर्वी मैदान, मध्य क्षेत्र या प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन उत्तर पश्चिमी मैदान। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चने में कौन सी प्रक्रिया सबसे विशेष रूप से अपनाई जाती है। निपिंग है, डी सकरिंग है, प्रॉपिंग है या चिपिंग है। तो चने के अंदर जो अपनाई जाती है दोस्तों वो क्रिया हो जाएगी निपिंग। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रेशा और तिलहन फसल है जिसके अंदर रेशा भी हो और तिलहनी फसल भी है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फर्स्ट ऑप्शन है अलसी, सीसल, जूट या राइस में। तो यहाँ पर देख सकते हैं राई में होगा नहीं दोस्तों, सीसल भी नहीं होगा, जूट भी। यहाँ अलसी राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाजरे के लिए आवश्यक बीज दर है 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर या 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन यानी 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्रूशनिंग की क्रिया चावल में लोकप्रिय रूप से कहाँ की जाती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन उपरोक्त सभी जगह। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व की पहली बौनी किस्म जिसे चमत्कारी चावल के नाम से जाना जाता है वह कौन सी है। IR8 है, जया है, ADT 27 है या TN1 है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन IR8। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है औस चावल की बुआई और कटाई के महीने बताना है। अप्रैल जून से, क्या अप्रैल जून में कटाई करते हैं। यहाँ देखेंगे जून जुलाई में बुआई, नवंबर दिसंबर में कटाई, नवंबर दिसंबर में बुआई और मार्च अप्रैल में कटाई या निम्न में से कोई नहीं। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा
अप्रैल जून में इसकी बुआई करते हैं और सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई करते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15। क्वेश्चन कह रहा है रेशम कीट पालने के लिए तिलहनी फसल की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। तो कौन सी तिलहनी फसल की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है रेशम कीट पालने के लिए? सूरजमुखी, तिल है, अरंडी है या नाइजर है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा अरंडी, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कटहल किस प्रकार की जलवायु के अनुकूल होता है? शीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय या शुष्क क्षेत्र? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन उष्णकटिबंधीय, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है केले का पुष्पगुच्छ है। तो केले के पुष्पगुच्छ को क्या कहते हैं? स्पेडिक्स कहते हैं, पेनिकल कहते हैं या हाइपोपैंथोडियम कहते हैं या रेसमोस कहते हैं? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन स्पेडिक्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नया सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित होते हैं, जो कि आपके उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, कैन सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर टीए, इन एग्जामों के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगी। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है ब्रोमेलिन एंजाइम किस फल में मौजूद होता है? पपीता में, केला में, एवोकाडो में या अनानास में? तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि अनानास के अंदर ब्रोमेलिन एंजाइम पाया जाता है। याद रखेंगे डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 जाइगोडार्मेंसी बताना है, निम्न में से मौजूद है? बेल में, आंवला में, बैर में या अमरूद में? 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा आंवला के अंदर जाइगोडार्मेंसी पाई जाती है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 बेल बताना है निम्नलिखित का समृद्ध स्रोत है, यानी बेल के अंदर कौन सा स्रोत सबसे अच्छा माना गया है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए, विटामिन सी या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी कॉम्प्लेक्स का अच्छा स्रोत माना जाता है बेल, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है फूल गोभी की बायोफर्टिफाइड किस्म कौन सी है? पूसा बीटा केसरी है, पूसा स्नोबॉल है, पूसा दीपाली है या पूसा रौनक है? तो 21 का राइट आंसर बताएंगे क्या होगा? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी पूसा बीटा केसरी, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन बैगन की 2 रंग वाली किस्म कौन सी है? वैशाली है, अर्का नवनीत है, अर्का कुसुमाकर है या पूसा भैरव है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वैशाली, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पत्ता गोभी में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण कैंसर रोधी गुण होते हैं? आइसोथियोसाइनेट के कारण, सल्फोराफेन के कारण, एंडोल 3 कार्बोनॉल के कारण या डाइलिल डाइसल्फाइड के कारण? 23 का बताना है राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एंडोल 3 कार्बिनोल सल्फाइड इसके अंदर पाया जाता है। याद रखेंगे एंडोल 3 कार्बोनिल पाया जाता है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन काफी बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है टमाटर में लाइकोपीन किस तापमान पर कितनी मात्रा में विकसित होता है? 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 18 से 21, 21 से 24, 24 से 27? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे अच्छा लाइकोपीन का निर्माण होता है दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25। क्वेश्चन करा गाजर की फसल के लिए कौन सा पोषक तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है या कैल्शियम? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि पोटास, सी ऑप्शन राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन करा है किसे सामान्यतः बटरनट स्क्वैश के नाम से जाना जाता है? परवल को, स्पंज लौकी को, कद्दू को या लौकी को? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कद्दू को, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27। क्वेश्चन करा आलू में परागण की विधि है? स्वपरागण, पर परागण, बहुधा पर परागण या इनमें से कोई नहीं? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन स्वपरागण, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28। रंग निष्कर्षण के लिए उपयुक्त मिर्च की किस्म कौन सी है? यानी रंग निष्कर्षण, रंग निकालने के लिए उपयुक्त मिर्च की किस्म बताना है। सिंदूरी है, पूसी ज्वाला है या भास्कर है या अर्का अभीर है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जैसे नाम से ही पता चल रहा है अर्का अभीर,
यह रंग निष्कर्षण के लिए उपयुक्त मिर्च की किस्म है, याद रखेंगे। डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है येरुशेरी किस फसल का मूल्य वर्धित उत्पाद है? कद्दू का है, खीरा का है, लौकी का है या इनमें से कोई नहीं? चारों ऑप्शन स्क्रीन पर है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि कद्दू। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गेंदा की एक किस्म बताना है। पूसा बहार है या पूसा तारा है या परफेक्शन है या फ्रेंडशिप है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा पूसा बहार जो है ये गेंदे की किस्म है, याद रखेंगे। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गुलाब की पंखुड़ी का नीला पड़ना किसके कारण होता है? ऑक्सीजन के कारण, CO2 के कारण या अमोनिया का संचय या एथिलीन? तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर अमोनिया का संचय। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन अमोनिया का संचय। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पायरेथीन किस फूल से प्राप्त किया जाता है? कार्नेशन से, गुलाब से, गुलदाउदी से या ग्लेडियोलस से? 32 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन गुलदाउदी। क्वेश्चन नंबर 33 सभी ताड़ किस कुल से संबंधित होते हैं? एरेकेसी, रोसेसी या एरिडेसी या एगाइवेसी? तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन एरेकेसी। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन करा है नेटिंग एक सामान्यतः क्रिया है, निम्नलिखित में से बताना है किसमें किया जाता है? गेंदा में, पेटूनिया में, कार्नेशन में या गुलाब में? नेटिंग की क्रिया बताना है किसमें होती है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो ये कार्नेशन के अंदर किया जाता है नेटिंग की क्रिया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 35। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है पायरिकुलेरिया ओराइजी द्वारा उत्पादित प्रीकुलरीन निम्नलिखित में से कारण बनाता है? चावल का भूरा धब्बा, चावल का ब्लास्ट, चावल का शीत ब्लास्ट या इनमें से कोई नहीं? 35 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन चावल का ब्लास्ट रोग पैदा करता है पायरिकुलेरिया ओराइजी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ज्वार के निम्नलिखित रोगों में से किसमें प्रत्येक क्षेत्र के केंद्र में एक लंबा शंक्वाकार रंतिभा मौजूद होता है? हेड स्मेट, लूज स्मेट, लॉन्ग स्मेट या अनाज स्मेट? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन लूज स्मेट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37। क्वेश्चन कह रहा है गेहूं का कौन सा रोग भारत से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाता है? गेहूं का कौन सा रोग भारत से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगता है? यह बताना है करनाल बंट है, हिल बंट, लूज स्मेट या फ्लैग स्मेट? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करनाल बंट। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्यूजेरियम प्रजाति अरहर के उत्पादन में सहायक होती है। किस प्रकार सहायक होती है ये बताना है। मैक्रो, यहाँ पर देखेंगे मैक्रो है, मैक्रोकोनेडिया है और यहाँ पर हो जाएगा क्लेमाइडोस्पोर। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से काले रस्ट की कौन सी अवस्थाएं वैकल्पिक परपोषी पर पाई जाती है? 0 से 1, 2 से 3, 4 से 0 या उपरोक्त सभी? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा 0 से 1। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40। क्वेश्चन करा है सिट्रस कैंकर को नियंत्रित किया जाता है बवस्टीन के द्वारा, रिडोमिल एमजेड के द्वारा या मोनोक्रोटोफास के द्वारा या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के द्वारा? 40 का राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन करा है केले के पनामा बिल्ट का विशिष्ट निदान है। केले का प्रमुख रोग होता है दोस्तों पनामा बिल्ट जो लगता है, इसका विशिष्ट निदान बताना है किससे कर सकते हैं? तो फर्स्ट देखेंगे आभासी तनिक का लंबाई में विभाजन, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा आभासी तनिक का लंबाई में विभाजन। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आम का काला शीर्ष किसके कारण होता है? CO2 से वायु प्रदूषण, SO2 से वायु प्रदूषण, O2 की कमी या B की कमी? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन SO2 वायु प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43। क्वेश्चन कह रहा है पपीता रिंग स्पॉट रोग फैलता है वायु से, पानी से, एफिड से या उपरोक्त सभी? 43 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन एफिड के द्वारा। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फूल गोभी का मुख्य कीट बताना है कौन सा है?
DBM, एफिड्स, जेसिड या सफ़ेद मक्खी। तो राइट आंसर हो जाएगा DBM। यहाँ पर 38 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, मीलीबग प्रमुख कीट है, लीची, आम, सिट्रस या अमरूद। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अमरूद। यहाँ पर आम हो जाएगा दोस्तों, मीलीबग जो है आम का प्रमुख कीट है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दीमक को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त कीटनाशक कौन सा है? क्लोरोपाइरीफास है या फ्यूराडॉन है या थियोमेट है या मोनोक्रोटोफास है। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोपाइरीफास। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, लीची माइट का नियंत्रित किया जाता है। तो लीची माइट को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? क्या कैल्थेन का प्रयोग करते हैं या क्लोरोपाइरीफास या साइप्रस मेथ्रीन का या इनमें से कोई नहीं। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि कैल्थेन का। 48 नंबर क्वेश्चन, फल एवं प्रारोह छेदक एक महत्वपूर्ण कीट है, मिर्च का है, आलू का है, प्याज का है, बैगन का है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बैगन का है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है, मिथिमना सेपरेटा कीट है, गेहूं का है, मक्का का है, चावल का है, गन्ना का है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये चावल का कीट है, मिथिमना सेपरेटा। क्वेश्चन नंबर 50, एपिस मेलिफेरा उत्पन्न करती है, लाख, रेशम। दो ऑप्शन और हैं, उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। दोनों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सी ऑप्शन है शहद और मोम, या डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी शहद और मोम दोनों। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बैगन के अंकुरण और फल छेदक का नाम बताना है। बैगन का अंकुर और फल छेदक का नाम बताना है दोस्तों। क्या होता है यहाँ पर? फर्स्ट देखेंगे ल्यूसिनो डिसोबोर्नालिस, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ल्यूसिनो डिसोबोर्नालिस। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस कीट में एक जोड़ी पंख होते हैं? तिलचट्टा में, गंदी बग में, मच्छर में या लाख बिगुल से। 52 का राइट आंसर हो जाएगा मच्छर के अंदर। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, चावल की घुन का वैज्ञानिक नाम बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, चावल के घुन का वैज्ञानिक नाम बताना है। फर्स्ट ऑप्शन कर रहा है सीटोफिलस ओराइजी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सीटोफिलस ओराइजी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54। क्वेश्चन कह रहा है, लेडीज बर्ड बीटल और ईली सिक्टा अधिक मात्रा में खाता है, फाइटोफेगस, माइट्स, पाउडरी फफूंद, जेसिड के निफ। और बी और सी दोनों सही है। इन चारों में से बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पाउडरी फफूंद और जेसिड के निम्फ। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55। क्वेश्चन कर रहा है, फेब्राइन और बॉम्बिक्स मोराई का एक जनित रोग है, वायरल, फफूंद, जीवाणु, प्रोटोजोआ। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी पेब्राइन और बॉम्बिक्स मोराई का एक प्रोटोजोआ जनित रोग है, ये आपको याद रखना है। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1946, 1947, 1948, 1959। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1948। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में अधिकांश वर्षा का योगदान किसके द्वारा होता है? उत्तरी पूर्वी मानसून, दक्षिणी पूर्वी मानसून, मानसून, पूर्वी वर्षा या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, E1 नीनो घटना घटित होती है अंटार्कटिक महासागर में, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर के अंदर ये घटना घटित होती है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में कौन सी ग्रीन हाउस गैस सबसे अधिक प्रचलित मात्रा में पाई जाती है? अच्छा क्वेश्चन है। तो वायुमंडल में कौन सी ग्रीन जो हाउस गैस है सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ये बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या जल वाष्प। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का प्रत्याशित प्रभाव है? तो ग्लोबल वार्मिंग का प्रत्याशित
प्रभाव बताना, इसमें से कौन सा समुद्र जल का जल स्तर बढ़ना या बढ़ गया है। सी ऑप्शन है वही बना हुआ है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, समुद्र का जल स्तर जो है ये बढ़ गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कार्बन फुटप्रिंट में सबसे कम योगदान देता है। बाइक चलाना, कार चलाना, ट्रेन का उपयोग करना या साइकिल चलाना। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, साइकिल चलाना। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, वन जो होते हैं कार्बन चक्र में सिंक के रूप में कार्य करते हैं, ये बात ठीक है। पेड़ निर्माण सामग्री प्रदान करते हैं, ये बात गलत है। पेड़ महत्वपूर्ण भोजन स्रोत है, ये भी गलत है। पेड़ पौधों को पृथ्वी के, ये भी गलत है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल के दशकों में जल मौसम संबंधी खतरों की संख्या सूखा, बाढ़, तूफान आदि बढ़ गया है, कम हो गया है, वही बना हुआ है या इनमें से कोई नहीं। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बढ़ गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कृषि वानिकी का सबसे पुराना रूप क्या है। गली फसल या टोग्या प्रणाली या गृह बगीचा या स्थानांतरित खेती। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गृह वाटिका। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65, विश्व कृषि वानिकी प्रणाली का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देहरादून में, रोम में, नैरोबी में या डियो जी जेनेरो में। 65 का राइट आंसर हो जाएगा नैरोबी, याद रखेंगे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, सिल्वी कृषि प्रणाली में वृक्षारोपण को उन्मुख किया जाना चाहिए। पूर्वी पश्चिमी, पूर्वी दक्षिणी, उत्तरी दक्षिणी या पश्चिमी दक्षिण में। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पूर्व पश्चिम। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी सहकारी संयुक्त खेती की विशेषता नहीं है। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है दोस्तों। तो 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि किसान मजबूरी में इस प्रणाली में शामिल होती हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, बाजार वर्गीकरण में समुद्र तल बाजार निम्नलिखित मानदंडों के अंतर्गत आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वस्तुओं की संख्या के आधार पर, बी ऑप्शन है स्थान के आधार पर, सी ऑप्शन है बाजार क्षेत्र के आधार पर, डी ऑप्शन है दृष्टि के आधार पर। तो राइट आंसर हो जाएगा स्थान के आधार पर, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69। क्वेश्चन कह रहा है, परिणाम प्रदर्शन आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। नेतृत्व का निर्माण करना, एक्सटेंशन एजेंट पर विश्वास बनाए रखने के लिए, नई तकनीक से परिचित होना, डी ऑप्शन है नई प्रौद्योगिकी की योग्यता और श्रेष्ठता दिखाने के लिए। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी नई प्रौद्योगिकी की योग्यता और श्रेष्ठता दिखाने के लिए। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। C4 पौधों में पहला बना हुआ स्थिर यौगिक है, कौन सा है ये बताना है। फर्स्ट देखेंगे RUBP, ये तो होगा नहीं दोस्तों। OAA, यहाँ पर ए राइट है, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑक्जेलो एस्टिक एसिड, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71। क्वेश्चन कर रहा है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा प्रेरित नरबंधता को क्या कहा जाता है। आनुवांशिक नरबंधता या कोशिका द्रवी नरबंधता, ट्रांसजेनिक नरबंधता या अनुवांशिकीय कोशिका द्रवी नरबंधता। तो 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ट्रांसजेनिक नरबंधता। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ज्वार में संकर बीजों के उत्पादन में क्रॉसिंग शामिल है। तो कौन सा क्रॉस शामिल होता है ज्वार में संकर बीजों के उत्पादन में। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे मेल स्ट्राइल लाइन, जिसको लाइन ए कहा जाता है, विद रेस्टोर लाइन आर। तो यही ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लाइन ए और लाइन आर। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73। क्वेश्चन कह रहा है, युवा रेशम कीट के दूसरे निर्मोचन तक के पालन को क्या कहा जाता है।
चंद्रकी कहते हैं या प्रारोह पालन या चावकी पालन या मोरिकल्चर। 73 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, चावकी पालन कहते हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मवेशियों की कुल शुष्क पदार्थ की आवश्यकता उसके शरीर भार का कितने प्रतिशत होता है? 2 से 3%, 4 से 5, 7 से 9 या 11 से 13। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 2 से 3%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो रोजाना हम शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है अंगूर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्या मैलिक अम्ल होता है, क्या टार्टरिक अम्ल होता है, क्या हाइड्रोसाइनिक अम्ल होता है या ए और बी दोनों राइट है? अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे मैलिक अम्ल भी पाया जाता है और टार्टरिक अम्ल भी पाया जाता है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पहाड़ी क्षेत्र में फल रोपण की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? समोच्च, स्ट्रिप क्रॉपिंग या पवन पट्टी फसल या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा समोच्च कृषि, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं सब्जियों की प्रति व्यक्ति न्यूनतम आवश्यकता कितनी है? 37 ग्राम प्रतिदिन, 87 ग्राम प्रतिदिन, 137 ग्राम प्रतिदिन या 400 ग्राम प्रतिदिन। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा। पहले 300 ग्राम था, अब इस समय वर्तमान का डाटा 400 ग्राम प्रतिदिन हो गया है। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 हेक्टेयर में संतरे के पौधे की अनुमानित संख्या कितनी होगी? 350, 375, 177, 277। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा 277। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79। क्वेश्चन कह रहा है भारत में कुल फसली क्षेत्र में अनाज की खेती लगभग कितने परसेंट है? 20%, 30%, 50 या 70। तो 79 का हो जाएगा सी ऑप्शन 50%। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वृद्धि प्रवर्तक नहीं है? ऑक्जीन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड या साइटोकाइनिन। तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा एब्सिसिक एसिड, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अंगूर में कौन सी शर्करा प्राप्त होती है? सुक्रोज है या इलेक्टोज है, माल्टोज है या ग्लूकोज है? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ग्लूकोज। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऋण आयन विनिमय क्षमता अधिकतम किसमें पाई जाती है? केओलिनाइट में, मोंटमोरेलिनाइट, इलाइट या इनमें से कोई नहीं। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन केओलिनाइट में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83। क्वेश्चन कह रहा है एजोला प्रतिवर्ष कितने किलोग्राम नाइट्रोजन स्थिर कर सकता है? 80 से 100, 30 से 40, 10 से 100 या 100 से 120। तो राइट आंसर हो जाएगा 30 से 40 किलोग्राम, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बी नाइट्रिफिकेशन अधिक होता है जल भराव वाली मृदा में या अच्छी जल निकास वाली मृदा में, भारी मृदा में या हल्की मृदा में? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन जल भराव वाली मृदा में। क्वेश्चन नंबर 85 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है कवक की जनसंख्या तुलनात्मक रूप से उस मृदा में अधिक पाया जाता है? अम्लीय पीएच पर, तटस्थ पीएच पर या क्षारीय पीएच पर या अम्लीय और उदासीन पीएच पर? तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय पीएच पर, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सामान्यतः मृदा की सूक्ष्म जीव जनसंख्या है गहराई के साथ घटती है, गहराई के साथ बढ़ती है या संपूर्ण प्रोफाइल में एक समान होती है या कोई विशेष प्रवृत्ति नहीं है? तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन गहराई के साथ घटती है, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उच्च पीएच वाली मृदा में आमतौर पर किसकी कमी होती है? जेड मोलिब्डेनम की, बोरान फेरस की, कॉपर मोलिब्डेनम या कैल्शियम मैग्नीशियम? तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन जेड और यमन की कमी पाई जाती है, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह स्थिति जिसमें परागण और निषेचन एक बंद फूल में होता है उसे क्या कहा जाता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। वह स्थिति बताना है जिसमें परागण और निषेचन एक बंद फूल में होता है उसे क्या कहा जाता है? होमोगेमी कहते हैं या ओपोगेमी कहते हैं या पॉलीगेमी या क्लिस्टोगेमी? 88 का राइट आंसर हो जाएगा उसको क्लिस्टोगेमी के नाम से जानते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन
कोशिका के समसूत्री विभाजन के बाद संतति कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा होगी? मूल कोशिका के बराबर होगी, या मूल कोशिका का आधा भाग, या मूल कोशिका का दोगुना, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा मूल कोशिका के बराबर होगी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एंटीकोडॉन 3 नाइट्रोजनस बेस के अनुक्रमण है पाया जाता है? डीएनए, एमआरएनए, आरआरएनए या टीआरएनए? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आरआरएनए। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है असंबंधित पशु का प्रजनन है? क्लोज ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग, बाह्य प्रजनन या अंतर प्रजनन? 91 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बाह्य प्रजनन। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर बताना है ड्यूलेप किसमें उपस्थित होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। बताना है ड्यूलेप किसमें उपस्थित होता है? साहिवाल मवेशी, जर्सी मवेशी या नागपुरी भैंस में या सुरती में? ए और बी राइट है, या ए बी सी राइट है, या केवल ए और बी राइट है, या ए बी डी राइट है? 92 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल ए और बी राइट है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए और यहाँ पर देखेंगे ए और बी। क्वेश्चन नंबर 93 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। अभी कथन ए कह रहा है जुगाली करने वाले पशुओं में विटामिन ए और डी की पूर्ति आवश्यक है। कारण आर कह रहा है चूंकि विटामिन ए और डी पाचन के दौरान नहीं बनते। अब इसमें कथन देखेंगे। अभी कथन ए सत्य है लेकिन आर गलत है, ये बात गलत है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे बी ऑप्शन कह रहा है अभी कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सत्य है, यही गलत है क्योंकि यहाँ अभिकथन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर अभिकथन ए का स्पष्टीकरण कर रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 94। क्वेश्चन कर रहा है मवेशियों और भैंसों के लिए शुष्क पदार्थ भत्ते को इस प्रकार विभाजित किया जाना चाहिए 2/3 रफेज के रूप में और 1/3 सांद्र के रूप में। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। एक वयस्क बैल को एक सप्ताह में अधिकतम कितनी गायों से मिलन करने की अनुमति दी जाती है? 2 से 3 गायें, 4 से 7, 8 से 12 या 13 से 16? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2 से 3। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया होता है तीव्र रूप से, प्रति तीव्र रूप से, जीर्ण रूप में? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तीनों रूपों में देखा गया है, तीव्र और प्रति तीव्र रूप में और जीर्ण रूप में। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ए बी सी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कृत्रिम गर्भाधान का उचित क्रम बताना है। बैल का चयन, बी ऑप्शन है दोस्तों वीर्य का भंडारण और परिवहन, वीर्य का संग्रहण और परीक्षण, या वीर्य का पतला करना। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना था, कृत्रिम गर्भाधान का उचित क्रम बताना है, उचित क्रम रूप में सजाना है। सबसे पहले यहाँ देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले ध्यान देंगे कि बैल का चयन करेंगे सबसे पहले, ए ऑप्शन हमारा आएगा। और सेकंड नंबर पर किया जाएगा वीर्य संग्रहण और परीक्षण, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आ जाएगा, ए के बाद सी। उसके बाद देखेंगे वीर्य का पतला करना, डी ऑप्शन। उसके बाद वीर्य का भंडारण और परिवहन, फिर आ जाएगा बी ऑप्शन, यानी ए सी डी बी। तो ये ऑप्शन देख सकते हैं इस प्रकार, जो हमारा है डी ऑप्शन, यहाँ पर ए सी डी बी। सबसे पहले बैल का चयन, उसके बाद वीर्य का संग्रहण और परीक्षण जो है ये सबसे पहले, हाँ यही है, वीर्य का संग्रहण और परीक्षण किया जाएगा। उसके बाद वीर्य का पतला करना, लास्ट में आ जाएगा इसका भंडारण और परिवहन। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 98 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है स्कोर कार्ड पद्धति से बैल का मूल्यांकन करने के लिए बैल या सांड के स्कोर अंकों का मिलान करें। एक तरफ विशेषता है, एक तरफ स्कोर पॉइंट है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका मिलान करना है। चलिए मिलान करके देखते हैं। यहाँ देखेंगे सामान्य उपस्थिति में अंक रहेगा 15 स्कोर पॉइंट, और उसके बाद देखेंगे पिछला स्क्वायर, तो इसके अंदर रहेगा 5, और क्रिया क्षमता इसके अंदर आ जाएगा 25। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 99।
99 नंबर क्वेश्चन करा भारत में दुधारू मवेशी की नस्लें कौन सी है। दुधारू नस्ल इसमें से चयन करना है, हरियाणवी, साहिवाल, सिंधी या थारपारकर। तो यहाँ पर देखेंगे हरियाणवी द्विकाजी है, थारपारकर भी नहीं होगी, तो यहाँ पर साहिवाल और सिंधी दोनों दुधारू नस्लें हैं। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, यानी बी और सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए क्योंकि साहिवाल और सिंधी दोनों ही दुधारू नस्लें हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन करा दूध दोहने की प्राकृतिक, सर्वोत्तम और वैज्ञानिक विधि कौन सी है। दूध दोहने की प्राकृतिक जो है ये सर्वोत्तम सबसे अच्छी और वैज्ञानिक विधि कौन सी है, स्ट्रिपिंग है या मशीन से दूध निकालना या पूर्ण हस्त विधि या नकली। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण हस्त विधि, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त हुई। पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।